हेलो दोस्तों, दिस इज सायाल मंसारी एंड यू आर वाचिंग राज मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जो है क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं। और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यानी डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस्ड पे है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P6, -6 फ्रॉम द ओरिजिन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या है पहले वो देख लीजिए। तो डिस्टेंस जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला √(x2 - x1) का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अगर दो अलग अलग पॉइंट्स, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हों और उसमें x1, x2 और y1, y2 के पॉइंट्स अगर आपको ये मेंशन नहीं किया हो, ओरिजिन मेंशन नहीं किया हो, या फिर इस तरह का और मैंने दोनों कोऑर्डिनेट्स में अगर जीरो नहीं दिया हो, तो आप इस फॉर्मूले से जो है क्या करते हैं, डिस्टेंस जो है उन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पे यूनिट लिखा जाता है, यूनिट हम लिख देते हैं। ये इसका कोई मतलब सेंटीमीटर मीटर इस सब में नहीं होता है, ये जस्ट सिंपली यूनिट होता है। लेकिन यहाँ पूछा है फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन से जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है तो वो है आपका, ओरिजिन से जो हम डिस्टेंस फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और यहाँ पे यूनिट। ये ओरिजिन से हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे ओरिजिन या फिर पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स में जीरो अगर दे रखा है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ आपको पॉइंट P से निकालने के लिए बोला है, तो आपका हो जाएगा OP = क्या हो जाएगा, √(x² + y²) और यहाँ पे यूनिट हो जाएगा। अब देखिए ये आपका जो है x की वैल्यू है और ये जो है y की वैल्यू है। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 6 का स्क्वायर अब प्लस -6 का स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट। अब देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। 6 का स्क्वायर होता है 36। अब -6 का स्क्वायर भी आपका क्या होगा, 36 हो गया। अब प्लस यहाँ पे है तो प्लस 36 प्लस 36 यूनिट। अब 30 को ऐड कर दीजिए। जब इसको आप ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 72 यूनिट आ जाएगा। और ये जो है एक आपका इम्प्योर सर्ड है, प्योर में नहीं है। तो इसको आप जब प्योर सर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 8 9 जा 72 होता है, यानी 9 × 8 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और 36 × 2 लिख सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 36 × 2 यूनिट, क्योंकि 36 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 6 का। तो ये आपका आ जाएगा 6√2 यूनिट आपका डिस्टेंस हो जाएगा इस पॉइंट P का फ्रॉम ओरिजिन से। यानी ओरिजिन जो पॉइंट होता है, ओरिजिन जो होता है ये आपका यहाँ पे ओरिजिन होता है। यहाँ से ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, चाहे यहाँ हो सकता है, किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है। तो ओरिजिन से आपको जो ये पूछा गया है, तो ध्यान रखिए जब भी ओरिजिन से पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है और जो वैल्यू दिया वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, उसका स्क्वायर करना है, जोड़ना है और उसको जो है रूट में आपका आएगा। और अगर प्योर सर्ड है तो फिर दिक्कत नहीं है, और अगर जो है प्योर सर्ड नहीं है तो उसको आप प्योर सर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना है। खासतौर पे बेसिक वाले स्टूडेंट्स को, जो मैथमेटिक्स जो बेसिक वाले हैं उनको ज़्यादातर पूछने की संभावना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।